जैसा कि आपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फार्मूले थे उसके बारे में जाना, आज हम उसी फार्मूले पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। हालांकि कल मैंने उस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने समझाया था 8.2 से रिलेटेड, आज उसी के आगे के कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग जानेंगे 8.2 के। तो 8.2 का एक क्वेश्चन है, सेकंड का ऑप्शनल टाइप का एक क्वेश्चन दिया है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a हो तब a का मान ज्ञात कीजिए। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a हो तब a का मान ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल को हल करना है, यानी कि दूसरे का सॉल्यूशन कैसे होगा, दूसरे का सॉल्यूशन करना है। तो दिया है, सबसे पहले नोटिस करेंगे दिया है, तो यहाँ पे दिया क्या है उसको समझ लीजिए। क्या क्या गिवन डेट दिया गया है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो इस कंडीशन में हमें a का मान ज्ञात करना है कि a का मान इस सिचुएशन में कितना रख दिया जाए ताकि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a बन जाए। तो इसको हल करने का जो तरीका है, sin 2a का एक फार्मूला होता है जिसे हम जानते हैं 2 sin a इंटू कॉस a होता है, यानी कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। उस आधार पे sin 2a के जगह पर हमने लिखा 2 sin a इंटू कॉस a, और यहाँ पे 2 इंटू साइन a है ही है। तो दोनों तरफ देखा जाए तो sin a का गुणा इधर भी है, sin a का गुणा इधर, sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइड आगे बढ़ाएंगे 2 इंटू कॉस a इज इक्वल टू 2 बचेगा, दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर से आगे बढ़ाएंगे तो cos a इज इक्वल टू 1 बचेगा। अब cos के पदों में कितने अंश का मान 1 होता है, इस बात को हमें जानना पड़ेगा। तो cos के पदों में cos 90 अंश का तो मान 0 होता है, लेकिन कितने का मान 1 होगा, तो cos 0 अंश का मान 1 होता है। cos के पदों में 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। इसके लिए आप पिछले वीडियो में जाकर के जो टेबल मैंने फार्मूला का तैयार किया था उसको आप पढ़िए, उस चार्ट को याद कीजिए, समझिए, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। cos 0 यानी कि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, यानी कि 1 की जगह cos 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमें पता चल जाएगा a इज इक्वल टू 0 डिग्री। यही हमें पता करना था a का मान, तो ये हमारा a का मान निकल गया। तो दूसरा क्वेश्चन जो था इसमें का sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a हो तब a का मान ज्ञात करना था। तो उस सिचुएशन में हम लोगों ने हल किया sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, और उसको सॉल्व किया गया, और sin 2a का फार्मूला होता है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, और दोनों पक्षों में मैंने चेक किया, जो कटने वाला था उसको हम लोगों ने काटा, फिर से आगे हल किया। इस आधार पे इसके दूसरा सवाल एक बन के तैयार हो गया आपके। अब बात आती है कि इसका जो तीसरा सवाल है जो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग वे में पूछा है, इसको हम लोग समझते हैं क्या होगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि tan a प्लस बी इजकल टू √3 हो और tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3 हो, और ऐसे सिचुएशन में 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 0 जो है a प्लस बी से छोटा है और a प्लस बी जो है या तो 90 डिग्री के बराबर है या 90 से छोटा है। तो ऐसे सिचुएशन में दिया क्या है, a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान क्या होगा। तो यहाँ भी हमें a और b का मान ज्ञात करना है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है 4 नंबर में या 2 नंबर में। तो इस तरीके से आइए समझते हैं इस सवाल को। इसमें हम कैसे बनाते हैं, देखिए सॉल्यूशन, ये तीसरा नंबर का सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे दिया क्या क्या है उसको हम नोट कर लेते हैं। पहले जो चीज़ें दिया रहता है उसको पहले अच्छे से नोट कर लिया जाता है, उससे पता ये होता क्या है ना कि हमें सवाल में क्या करना क्या है वो आइडिया हमें मिल जाती है। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको पॉइंट आउट कीजिए। तो आपने दिया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है, और इसको यहीं पे अगर हल करते हैं तो tan के पदों में कितने अंश का मान √3 होगा। तो आगे बढ़ाते हैं इस स्टेप को। तो tan a प्लस बी इजक्वल टू tan के पदों में कितने डिग्री का मान, कितने अंश का मान √3 होता है। तो tan 0 अंश का मान क्या होता है,
tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 45 अंश का मान क्या होता है, tan 60 अंश का मान क्या होता है। इसको जानने के लिए आप टेबल पे जाके वर्क करेंगे तो वहाँ से भी जान सकते हैं, या इसका जो सबसे नॉर्मल तरीका था, अगर साइन और कास का मान पता है, साइन और कॉस का मान पता है तो tan जो होता है साइन और कॉस के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अगर साइन के पदों में किसी भी वैल्यू पता हो तो आराम से निकाल सकते हैं। तो हम उस पर ना जा करके ज़्यादा चर्चा ना करके डायरेक्ट मैं बता दूं, tan 60 अंश का मान √3 होता है। कितने अंश का मान, 60 अंश का मान, यानी कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो √3 के बराबर होती है। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है। तो दोनों तरफ tan से tan कैंसिल हो जाएगा। फाइनली a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा, इक्वेशन नंबर 1 माना। तथा इसमें एक चीज़ और दिया है, वो क्या दिया है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो अब हमें जानना पड़ेगा कि tan के पदों में कितने अंश का मान 1/√3 होता है। ख़ास तौर पे इस तरह के सवाल में इतने अच्छे तरीके से पूछा जाता है कि आप वो जो भी उसके बाद की जो इक्वल टू वैल्यू दी होगी वो tan के पदों में 0 अंश का मान हो सकता है, या 30 अंश, 45, 60 या 90 अंश का मान दिया ही रहता है उस रूप में, या कुछ ऐसी संख्या देता है जिसको हल करने के बाद से उस कोण त्रिकोणमितीय जो कोण का अनुपात है उसमें आ ही जाता है। तो देखिए tan a माइनस बी है, और tan a माइनस बी में tan के पदों में tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 ये होता है। इसको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होगा, tan नहीं, यहाँ पे कट सकता है हमारा, tan से tan कैंसिल हो गया। तो फाइनली a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें a और b का मान ज्ञात करना है, इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखा जाए तो इक्वेशन 1 और 2 में यहाँ a प्लस बी दिया है और यहाँ पे हमारा a माइनस बी है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे, यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को ऐड क्यों करें, क्योंकि यहाँ प्लस में b है या माइनस में b है, तो जोड़ेंगे तो प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा देखिए a प्लस बी इजक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इजक्वल टू 30 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 2a इजक्वल टू 90 डिग्री, इसको आगे बढ़ाएंगे तो a इजक्वल टू हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमें कितने निकला, फाइंड आउट किया तो 45 डिग्री निकल गया। अब इस a की वैल्यू को या तो इक्वेशन a में रखिए, 1 में रखिए या 2 में रखिए। जब a की वैल्यू को देखिए, जब यहाँ पे देखिए a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, मैं 1 में लेके चल रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखा जाएगा तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इजक्वल टू 60 है। तो a की जगह कितना रखेंगे, 45 डिग्री प्लस b इजक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास b इजक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 60 में से 45 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 60 में से 45 लेस करेंगे तो 15 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा b की वैल्यू। तो v इजक्वल टू 45 डिग्री और b इजक्वल टू 15 डिग्री।